दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब उद्योग आधार की जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 1 जुलाई से। दोस्तों मुझे अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि भैया ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या सरकार कोई फीस ले रही है? मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल कोई फीस नहीं ले रही, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। पर दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं तो जब गया था किसी वेबसाइट पर तो वहां पर कुछ पेमेंट भी मांग रहे थे। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर फ्री में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ खास तौर से जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री A.K. शर्मा जी का खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो शुरू किया और साथ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरह से हमें सिंगल विंडो स्कीम में आने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में सरकार आपसे ये भी पूछ रही है कि भाई क्या आप जैम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं, और साथ में वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्रेड्स पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो मेरा खास धन्यवाद ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी और ऑनरेबल श्री A.K. शर्मा जी को। दोस्तों मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस साइट पर जाना है और किस स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है। मैं अपने कंप्यूटर पर आपको ले चलूंगा और वहां बताऊंगा फ्री में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपलोड किए हुए आपको मिल जाएगा। अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम साथ में बैठकर कर सकते हैं अपने उद्योग का उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर पर और दोस्तों वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी फीस के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपलोड किए हुए आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दोस्तों बस वहां चलने से पहले 2-3 खास बात मैं आपको बता दूं कि कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्लीज यहां आप अपने पास कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब आप फॉर्म भरें तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली अवेलेबल हो। दोस्तों एक तो आपको चाहिए आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों आपको चाहिए, अगर आपकी प्रोपरेटरशिप फर्म है तो प्रोपरेटर का, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो जो मैनेजिंग पार्टनर हैं उनका आधार नंबर, और दोस्तों अगर आपकी कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, LLP है, तो जिसको आप ऑथराइज करेंगे टू फाइल दिस एप्लीकेशन फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, उनका आधार नंबर चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों पहली रिक्वायरमेंट। ये अपलोड नहीं करना है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, बस आपको उसका नंबर चाहिए। दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है आपके एंटरप्राइज का। आधार तो मैंने बताया आपको इंडिविजुअल चाहिए, और ये पैन चाहिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों तीसरी जो आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी जो GST की डिटेल है वो आपको यहाँ अपने पास रख लेनी चाहिए। और दोस्तों एक आपको अपनी डिटेल कहीं सेव करके रख लें अपने कंप्यूटर पर, ताकि वहां से कॉपी करके आप इस फॉर्म में भर सकें। वो चाहिए आपको आपके बैंक का नाम, IFSC कोड और आपका बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ, नहीं दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वो किसी भी तरह से आपके बैंक से कोई पैसा नहीं ले रही है, बस ये डिटेल चाहिए उनको अपने रिकॉर्ड के लिए, और वो इसको कहीं शेयर भी नहीं करेंगे। आपका जो आधार नंबर है उसको भी कहीं शेयर नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं जिनके लिए आपको अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको NIC कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और दोस्तों वो NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज
पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उसका एक बहुत एक डिटेल्ड है दोस्तों, ये एनआईसी कोड्स जो हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए, उसका एक पूरा एक डिटेल्ड सर्कुलर है। वो भी अगर चाहिए और आप चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मेंबर हैं तो हम उसमें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मदद करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे उन एंटरप्राइजेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जिनके पास अभी तक अपना कोई उद्योग आधार मेमोरेंडम या ईएम पार्ट 2 नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार नंबर है तब आप कैसे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन उन एंटरप्राइजेस के लिए जिन्होंने अभी तक अपना ईएम पार्ट 2 या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। यह दोस्तों हम आ गए हैं और हमने टाइप कर दिया है udyogAadhar.gov.in या उद्यम registration.gov.in। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की फैसिलिटीज़ हैं फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, और उनके लिए फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और उद्योग आधार मेमोरेंडम। दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया है नई रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मैं एक दूसरी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है या EM पार्ट 2 है उनको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है उद्यम में। दोस्तों यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप प्रोपरेटरशिप फर्म चला रहे हैं तो जो प्रोपरेटर है उनका आधार नंबर आएगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो किसी भी मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर, और अगर आप HEF में काम कर रहे हैं तो कर्ता का आधार नंबर यहाँ आपको डालना है। दोस्तों इन केस ऑफ कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर डाल दीजिए। दोस्तों आपका जो लिंक है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से, वहाँ पर एक OTP आ जाएगा। आपको वो OTP यहाँ पर टाइप कर देना है और इसको वैलिडेट कर देना है। दोस्तों आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि भाई आप मेरा जो आधार नंबर है उसको मेरे उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर लीजिए। और सरकार भी कह रही है कि देखिए भैया, आपका जो आधार नंबर का जो डाटा है ना तो हम इसको स्टोर करेंगे अपने पास और ना इसको कहीं शेयर करेंगे। दोस्तों जब वैलिडेट आप इसको कर देंगे तो आपको यहाँ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है कि आप प्रोपरेटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट किस रूप में काम करना चाहते हैं, या इसके अलावा भी कोई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। दोस्तों अब आपको पैन नंबर डालना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, यानी आप जिस रूप में काम कर रहे हैं उसका पैन नंबर, और उसको पैन नंबर वैलिडेट को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपका ठीक पैन नंबर है, नाम ठीक है, तो आपका यहाँ उन्होंने कह दिया कि योर पैन हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का प्रोसेस अब आप समझिए, काफ़ी आपने काम कर लिया है। जैसे ही आपका ये जो पैन नंबर है वैलिडेट हुआ, आपके एंटरप्रेन्योर का नाम खुद लिखकर यहाँ आ जाएगा और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देना है। दोस्तों यहाँ आप कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके आधार से लिंक हो। दोस्तों जो पॉइंट नंबर 11 और 12 है, जब आपका GSTN से वेरिफिकेशन हो जाएगा तब ये पॉइंट नंबर 11 यानी ये जो नेम ऑफ एंटरप्राइजेज एज पर GSTN और जो आपकी लोकेशन है, जो आपका यूनिट है, उसकी लोकेशन अपने आप भर जाएगी। अभी ये नहीं भरी है क्योंकि वो GSTN से अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और दोस्तों अब आपको अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ लिख देना है, जिस एड्रेस पर आपका ऑफिस चल रहा है। तो वहाँ दोस्तों आप कोई फ्लैट नंबर है, ब्लॉक नंबर है, प्रमाइसिस है, कोई बिल्डिंग का नाम है, विलेज का है, ब्लॉक क्या है, कोई रोड स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड नंबर क्या है, ये सभी आप डाल देंगे। और आप जब स्टेट में ड्रॉप डाउन करेंगे तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों 14वें पॉइंट में 14 पॉइंट में वो कह रहा है कि भैया आपका कोई प्रीवियस EM2 या UM है वो नॉट एप्लीकेबल है,
क्योंकि हम तो भैया अभी नए नए आए हैं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों इसके बाद वो 15th पॉइंट पर पूछ रहे हैं कि आपका जो स्टेटस है भैया एंटरप्राइज का वो बता दीजिए। उसमें 2-3 चीज़ें वो कह रहे हैं कि भैया आपका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, आपने अभी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है या नहीं कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपसे बैंक डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो आपका जहां यूनिट यानी आपकी जो एंटरप्राइज है उसका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, यहाँ अपना अकाउंट नहीं, आपको अपने एंटरप्राइज के बैंक अकाउंट जहां पर है उसका बैंक का नाम लिखना है, IFS कोड लिखना है और बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। दोस्तों ध्यान रखिए इस नंबर को देने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बैंक से आपका कोई एक पैसा भी नहीं कटेगा। दोस्तों 17th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में आप करते हैं या सर्विस में, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग टाइम पर। यानी जब आप एक्टिविटी ऐड करेंगे तो आप हर एक्टिविटी के लिए बताइए ये मैन्युफैक्चरिंग की है या सर्विस की है। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको ये जो अपना 18th जो पॉइंट है उस कॉलम को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ आपको NIC कोड यानी नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन आपको यहाँ भरना है। उसमें NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड और NIC 5 डिजिट कोड आपको भरना है। और आप यहाँ कोई एक्टिविटी ऐड करेंगे वो आप ऐड कर सकते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में। मैंने यहाँ पर 10 एक्टिविटीज़ ऐड करने की कोशिश की और वो 10 की 10 एक्टिविटीज़ दोस्तों मेरी यहाँ पर ऐड हो गई थी। आपको उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन्स एम्प्लॉयड मेल फीमेल और अदर जब आप भरेंगे टोटल अपने आप से आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद पॉइंट नंबर 20 और 21 जो है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और आपका टर्नओवर, वो जब आपकी इनकम टैक्स से डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी तब ये खुद ही भर जाएगा। दोस्तों आपको ये नहीं भरनी है, आपको बताना है कि क्या आप गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड कराने में इंटरेस्टेड हैं। आप उसमें येस नो बताइए। वो पूछ रहे हैं कि ट्रेड प्लेट पोर्टल पर भी क्या आप अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड कराने में इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ भी येस नो भर दीजिएगा। वो फिर आपको एक क्लिक करना है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। दोस्तों ये आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, आपको ये भर देना है। एक वेरिफिकेशन कोड जो लिखा है एज इट इज़ भर दीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई देख लो, फिर बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसको देख भी सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। और आपका लीजिए udyogAadhar.gov.in या उद्यम registration.gov.in आपसे कह रहा है कि भाई साहब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। वो आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दे रहे हैं। और ये लीजिए दोस्तों आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको बहुत जल्द दे देंगे जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तभी पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं बेस्ड ऑन योर टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब दोस्तों आप इसको टाइप कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों लगभग 7 मिनट में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल प्रोसेस है, ना कोई फीस है, ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कंप्यूटर पर बैठना है, कुछ इंफॉर्मेशन भरनी है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई संशय, कोई डाउट है, कोई आप मदद चाहते हैं हमारी चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या MSME हेल्पलाइन की, तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की मेंबरशिप ले लीजिएगा और मैं और हमारी टीम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने में मदद करेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।